अगर कोई आशिक़ रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिरी देने के लिए जाए और वहाँ नबी के रोज़े के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए, सलातो सलाम पेश करे, या जो नबी के रोज़े के करीब में जालियाँ हैं उनको पकड़ करके चूमे, या फिर वो अदब की वजह से उल्टे पैर वापस आ जाए, तो मेरे अजीज़ों वहाँ जो लाल रुमाल वाली आपा घूमती है ना, वहाँ जो वो छिछोरा करते हुए फिरते हैं लाल रुमाल वाले, कई लोग वहाँ पर घूमा करते हैं। मेरे अजीज़ों आपने देखा होगा, उनका यही काम है, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं कि जो नबी के रोजे का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ेंगे और वहां जाकर के जाली को चूमेंगे और वो उल्टे पांव वापस आएंगे। तो यही लाल रुमाल वाला शख्स और इस जैसे न जाने कितने हैं, वो इन लोगों को पकड़ करके इन सादा से लोगों से, इन आम लोगों से मेरे अजीजों, कि जिनके दिल में सिर्फ नबी की मोहब्बत है, इन्हें और किसी बात से कोई मतलब नहीं है, इनसे ये दलीलें मांगते हैं, इनसे ये पूछते हैं कि ये जाली को पकड़कर चूमना कहाँ लिखा हुआ है, ये सलातो सलाम पढ़ना कहाँ लिखा हुआ है, और ये इस तरीके से उल्टे पैर आना ये कहाँ लिखा हुआ है। अरे जलील इंसान, अरे लाल रुमाल वाले, क्या तुझे पता नहीं है, क्या तू नहीं जानता है, यहाँ तो इन भोले भाले सुन्नियों को पकड़ रहा है, इन भोले भाले आशिक़ रसूल को पकड़ करके तो इनसे दलीलें मांगता है, इनसे रेफरेंस मांगता है, इनसे तू सारी चीजें मांगता है कि दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। अब मुझे तू एक बात बता, तेरी ज़बान उस वक्त क्यों खामोश हो गई? तू उस वक्त कहाँ जाकर के डूब कर मर गया था कि जिस वक्त ट्रंप की खिदमत की जा रही थी, जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति की खिदमत की जा रही थी, उसकी तरफ पीठ करके भी वहां के जो लोग थे वो नहीं चल रहे थे, बल्कि उल्टे पांव वापस आ रहे थे। आओ मेरे अजीजों, ऐसे लोग न जाने कितने आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने दीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जब इज्जत की बात आती है अल्लाह के रसूल की, जब नबी के अदब व एहतराम की बात आती है, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर सलातो सलाम पढ़ने की बात आती है, तो यही मुजफ्फर बिहारी और इसके चमचे और इस जैसे न जाने कितने के जो सऊदी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, ये सादा से मुसलमानों को पकड़कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने क्या देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पहुंचा और किस तरह से उसकी खिदमत की इन लोगों ने, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ उस पर कुर्बान करने की कोशिश की, $मिलियन उसके ऊपर खर्च किए गए, अपनी बहन बेटियों के बालों को खोल करके उसका इस्तकबाल किया गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। लोग अगर इनको कुछ कहा जाए तो लोग कहते हैं कि ये मजबूत ईमान वाले हैं, ये पक्के ईमान वाले हैं। तुम उस वक्त कहां जाकर के खामोश हो गए थे? ये मेराज रब्बानी, ये तौसीफुर रहमान और इस जैसे न जाने कितने के जो सऊदी के टुकड़ों पर पलते हैं, जो आले सऊद के टुकड़ों पर पलते हैं, जो सिर्फ इन्हीं की भाषा बोलते हैं, इनकी जबान उस वक्त में क्यों खामोश हो जाती है जिस वक्त ये सऊदी हुक्मरान ऐसी हरकतें किया करते हैं? अब तुम कहां जाकर के डूब गए हो, कहां मर गए हो, और खिदमत भी फिर किसकी की जा रही है? इस्तकबाल अल्लाहू अकबर किसका किया जा रहा है? मेरे अजीजों, ये वही शख्स है जो इजराइल को हथियार फराम करता है कि जो गाजा पर हमला कर रहा है, फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा, उसको पूरा प्लेन मेरे अजीजों गिफ्ट में दिया जाता है, तोहफे में दिया जाता है, $मिलियन उसके ऊपर खर्च किए जाते हैं और न जाने क्या क्या उसके लिए किया जाता है। और ऐसे जालिम शख्स के लिए एक दिन के लिए मस्जिद को बंद कर दिया जाता है, 5 टाइम की नमाज को रोक दिया जाता है। ये कौन शख्स है? ये वही है जो इजराइल को हथियार दे रहा है। इजराइल कौन है कि जो गाजा के मुसलमानों पर हमला कर रहा है, वहां के मुसलमान भूखे मर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आता है कि 14,000 बच्चे अनकरीब मर जाएंगे अगर उनको चंद दिनों में कोई खाने पीने का सामान नहीं मिला है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, अगर बात हम करते हैं ना अल्लाह के रसूल की इज्जत की, बात करते हैं नबी के एहतराम की, बात करते हैं अल्लाह के वलियों की, तो इन लोगों की ज़बानें खुलना शुरू हो जाती हैं। ये शिर्क व बिदआत के फतवे लगाने लग जाते हैं, ये शिर्क के फतवे लगाते हैं। ये कहते हैं कि ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क
शिर्क है। अरे जरा सोचो, आज जो कुछ हमें मिला है ये सब उसी नबी का सदका है, ये सब उसी जात का सदका है कि जिस जात के सदके में अल्लाह ने अपने बंदों को सब कुछ अता फरमाया है। हमारी हर सांस पर नबी का एहसान है, हमारे हर लुक़मे पर अल्लाह के रसूल का एहसान है। रब्बे काबा की कसम, अगर आज हमें ईमान की दौलत मिली है तो ये मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में मिली है। आज अगर हमें ज़िंदगी मिली है ये मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में मिली है। आज अगर हमें वक़ार मिला है ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला है। तो मैं ये कहता हूँ, ए लाल रुमाल वाली आपा, ए छिछोरे इंसान, तू जो सादा से मुसलमानों को पकड़ करके परेशान करता है, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है, अगर तू अपने बाप की जायज औलाद है, तो सऊदी हुक्मरानों के बारे में कुछ कह करके दिखा। ये कुछ नहीं कहेगा, ये जानता है अगर इसने कुछ कह दिया तो ये जेल में जाएगा और इसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, पूरी जिंदगी का मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि टुकड़ों पे तो उन्हीं के ये पल रहे हैं। मज़ारात को तोड़ा जाता है, सहाबा के मज़ार को तोड़ा गया, अज़वाजे मुतहरात के मज़ार को तोड़ा गया, अहले बैत अतहार के मज़ारात को तोड़ा गया। ये लोग खामोश हैं, चुप हैं ये लोग। और देखें फिर ये काफिरों की, जालिमों की कैसी खिदमत करते हैं, कैसी खिदमत करते हैं। आज मुझे बताओ यार, ये आप कहते हैं कि ये काबे के जो लोग हैं ये खादिम है, ये खादिम है ना, इनको काबे का खादिम कहा जाता है, खुद्दाम हरमैन शरीफैन इनको कहा जाता है। ये जो अरब के हुक्मरान हैं इनको ये नहीं कहा जाता कि ये बादशाह हैं, ये फला है, ये फला नहीं, ये खुद्दाम हरमैन शरीफैन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे अजीजों बड़ी शर्म की, बड़ी गैरत की बात है। आज मुझे बताओ, मक्के की सरजमीन पर क्या कुछ ये लोग नहीं कर रहे हैं। बियर बार वहां खोल दिए गए, आप देखें वहां पर कसिनोज खोल दिए गए, वहां पर क्या कुछ नहीं किया जा रहा है, सारे काम वहां पर हो रहे हैं, सारी हरामकारियों के अड्डे इन्होंने वहां पर खोल दिए हैं। इनके बारे में बोला जाए तो फिर लोगों को बुरा लगता है। अरे जरा सोचो, जरा गौर करो, इस बात पर तवज्जो करो कि एक जालिम की ये मदद कर रहे हैं, एक जालिम को ये इनाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि गाजा के मुसलमानों के लिए ये एक जुमला भी बोल देते। अल्लाहु अकबर कबीरा। चाहे वो कतर का बादशाह हो, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे ये दूसरे जितने भी, ये मेरे अजीजों जितना भी आता है, ये आले सऊद जितने भी लोग हैं, जितनी भी बड़ी हुकूमत है, यहां से कोई मदद इन्होंने नहीं पहुंचाई है। और ये उस जालिम को बोइंग 747 इनाम में दे रहे हैं और सोने से उसका फोटो बना करके, सोने की लेटरिन बाथरूम बना करके उसको इनाम में दे रहे हैं। फिर उसने इनके मुंह पर तमाचा क्या मारा है, क्या मारा है? वो ये कहता है कि ये मुझे देकर के समझते हैं कि बहुत बड़ा काम कर लिया है। ऐसा नहीं है, इससे बेहतरीन बिल्डिंगें, इससे बेहतरीन इंतजामात तो हमारे अमेरिका के अंदर होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ जालिमो, तुमने बहुत कुछ जुल्म किया है, तुमने जालिम की मदद की है। हदीस पाक के अंदर आता है, जो जालिम की मदद करेगा तो वो भी जालिमों में से ही कहलाएगा। आओ जरा सोचो, अगर गाजा के लिए तुमने आवाज उठाई होती, तुमने फिलिस्तीन के उन मासूम छोटे छोटे बच्चों के लिए आवाज उठाई होती, तुमने गाजा के बच्चों के लिए आवाज उठाई होती, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अल्लाहु अकबर कबीरा। न इन्होंने आवाज उठाई है, न इन्होंने उनकी मदद की है। रब्बे काबा की कसम, आज ये अय्याशी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मेरे रब ने इनसे कयामत के दिन यही सवाल कर लिया तो इनसे जवाब नहीं दिया जाएगा। क्योंकि याद रखना मेरे अजीजों, 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, लेकिन एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जो उसके बारे में आवाज उठाए, जो इजराइल को आंख दिखाए। आखिर वजह क्या है, आखिर लालच क्या है? तो यही मोहम्मद बिन सलमान हो या इस जैसे और दूसरे भी हो, ये सारे लोगों को अय्याशी के सामान अगर कोई फराहम करा रहा है तो वही इजराइल इनको अय्याशी के सामान फराहम करा रहा है। और ये सारे के सारे खामोश हैं। ये जितने भी लाल रुमाल वाले हों, सफेद रुमाल वाले हों, ये जितने भी हैं, ये सब के सब खामोश हैं, क्योंकि ये उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हैं।